नमस्कार, मैं हूं प्रकाश अवस्थी, छत्तीसगढ़ी भोजपुरी फिल्म हीरो। मित्रों, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भगवान की दया से छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में मेरा अपना नाम है। भोजपुरी फिल्में भी मैंने की हैं। भगवान की दया से सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा है। बस मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगा। वो बात यह है कि 3-4 साल पहले मुझे करोली शंकर महादेव दरबार के बारे में पता चला। जब दरबार के बारे में पता चला तो मैं चूंकि ये भी पता चला कि यहां पे पितरों की मुक्ति होती है। चूंकि मेरे को ऐसा कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं था, तो फिर भी मैंने सोचा कि एक बार दरबार का प्रक्रिया करना चाहिए। क्योंकि उस दरबार की खास बात यह थी कि जो भी उस प्रक्रिया को करता है वहां पर दरबार में, लेकिन फिर भी जब ये बात पता चला कि ये ऐसा सनातन दरबार है जहां पे सबसे पहले ये प्रक्रिया को पूरी करने के लिए ये सब करना पड़ता है, तो मैंने वहां पे सारे 9 हवन किए। उसके अलावा फिर मैंने आरोग्य हवन भी किया, वहां का सारी चिकित्साएं मैंने ली। और उसके बाद आप सबको यह बताना चाहूंगा कि मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया। उसके पहले हमारे घर में कुछ छोटी छोटी लड़ाइयां होती थी। मेरे पिताजी व्हील चेयर पे हैं, वो हमेशा तबीयत उनकी खराब रहती थी। मैं आपको सच बताता हूं कि वो सारी लड़ाइयां बंद हो गई। मेरे पिताजी जो हमेशा तकलीफ में रहते थे, वो एकदम कभी भी अब जाता हूं तो बोलते हैं कि मैं बहुत स्वस्थ हूं। ये सब मैंने देखा और ये परिवर्तन मैंने देखा, और इस परिवर्तन के अलावा भी कितने सारे परिवर्तन मैंने देखे जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मित्रों, मैं अपने बारे में क्या बोलूं, उसके अलावा मैंने इतने सारे वीडियोस में, मैंने खुद वहां पे जब दरबार गया हूं, मैंने इतने सारे लोगों से पर्सनली मुलाकात करके उनसे पूछा कितने लोगों का जीवन बदला है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं। पहले शायद मैं भी ऐसा विश्वास नहीं करता था, लेकिन सनातन धर्म में हमारे भोलेनाथ में कितनी शक्ति है, मां कामरू कामाख्या में कितनी शक्ति है, उस दरबार में कितनी शक्ति है, इस चीज को मैंने पर्सनली बहुत अनुभव किया है। और बाबा किसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, वहां तो हर किसी के लिए एक ही नियम है। वहां 3 प्रकार के नियम है जिसे बार बार बताया जा रहा है कि कोई नमन करके भी ठीक हो सकता है, कोई 9 हवन का विधि अपना के भी ठीक हो सकता है, कोई 1 दिवसीय भी करके ठीक हो सकता है। और ये सारे जो विधि हैं या जो नियम है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग नहीं है। ये एक गरीब के लिए भी है और एक करोड़पति अरबपति के लिए भी है। क्यों नहीं? खैर, वो सारी बातें बहुत अलग हो रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपको दरबार के बारे में जानना है तो आप प्लीज जाइए, 4-5 दिन वहां रहिए, वहां की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करिए। आपके आस पड़ोस में अगर कोई बहुत बीमार है तो उसको ले जाइए, अगर वो श्रद्धा से सब काम करता है, उसके बाद आप परिवर्तन देखिए। उसके बाद अब दरबार के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में, उस दरबार में जो चिकित्साएं हो रही है उसके बारे में, बाबा ने तो चैलेंज कर दिया है पूरे लोगों को। बाबा ने सारे चिकित्सा जगत को चैलेंज किया है। आप स्वीकार करिए, आप इस बारे में बताइए। तो आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि आप जाएं और सनातन धर्म का ऐसा दरबार पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, इस विश्व में नहीं है। ब्रह्मांड को तो मैं नहीं देख पाया हूं, इस विश्व में नहीं है, यह मैं आपको बोल सकता हूं। मैंने बहुत धार्मिक यात्राएं की हैं, मैं अभी तक लगभग सारे ज्योतिर्लिंग कर चुका हूं, लेकिन मैं सच बताऊं तो कहीं मुझे ऐसा दरबार नहीं दिखा। बस आप लोगों से प्रार्थना है कि आप दरबार को समझें, जाएं, देखें, परखें, जांचें, उसके बाद में दरबार के बारे में बोलें या लिखें। आप लोगों से यही आग्रह है। जय बाबा की, जय करोली शंकर महादेव, जय मां कामरू कामाख्या, जय भगवान भोलेनाथ, जय पंडित राधा रमन मिश्र जी, जय गुरुदेव।